हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर। हम लोगों ने 20 डेज प्लेज लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 20 दिन के अंदर पूरा का पूरा सेकंड बुक हम लोग खत्म करेंगे। और आज हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को शुरू करने वाले हैं। हमने अभी तक 14 क्लासेस के अंदर हमने अभी तक इश्यू ऑफ शेयर्स को पूरा खत्म कर लिया। छोटे छोटे 6 पार्ट आएंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के। हर एक इसमें ना बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो 6 कॉन्सेप्ट है, उनके 6 पार्ट आपको कराऊंगा और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। और यहाँ 24 मार्क्स हमारा कवर हो जाएगा। मैं एक लाइव क्लास भी लूंगा जहां पे आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। एक टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा, और जो टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे आएगा, एसपीसीसी ऐप पे भी आएगा, तो एसपीसीसी ऐप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप लोगों को पता हो, मैंने शेयर्स में भी समझाया था कि फंड्स को रेस करने के लिए किसी भी कंपनी को जनता से पैसे चाहिए होते हैं बिजनेस करने के लिए। तो फंड्स को रेस करने के दो ऑप्शन है, दो तरीके से हम लोग पैसा जुटा सकते हैं। पहला है शेयर्स इशू करके, यानी कि इक्विटी, जहां पे हम ओनरशिप बांट रहे हैं, हम दूसरे इंसान को मालिक बना रहे हैं और उनसे जो है वो पैसे ले रहे हैं। इस केस में हमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, हमने सीधा इनको मालिक बना दिया। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इनको बटेगा, और अगर लॉस होगा तो लॉस भी यही लोग झेलेंगे। लेकिन अगर हमें किसी को मालिकाना हक नहीं देना, हम कहते नहीं मालिक हम ही रहेंगे भैया, हम किसी और को मालिक बनाकर उससे पैसे नहीं लेंगे, तो तुम्हारे पास दूसरा तरीका है डेट, यानी कि डिबेंचर्स, यानी कि लोन, एक टाइप का जो जनता से लिया जाता है एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट को इशू करके। दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डिबेंचर्स। यहां पे हर साल हम लोगों को फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने पब्लिक से डेट इशू करके जो पैसा लिया, हमें उस पैसे पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा देना ही पड़ेगा, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना है। लेकिन इस सिचुएशन में एक अच्छी बात भी है कि हम मालिक हैं, हम जो डिसीजन लेंगे बिजनेस के लिए हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम ही जो है सारा डिसीजन अकेले लेंगे, हम मालिक हैं। इस केस में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ रहा था, इंटरेस्ट का कोई टेंशन नहीं था। लेकिन हाँ, मालिकाना हक हम लूज कर रहे थे। हम दूसरे इंसान को जब मालिक बनाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डिसीजन लेगा। मान लो मुझे एक नया बोर्ड खरीदना है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड खरीदना है नया, तो मैं अपना पैसा लगाऊंगा, किसी से उधार लूंगा तो मुझे उसे ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या पढ़ाऊंगा, टाइमिंग क्या होगी मेरे पढ़ाने की, वीडियोस कितनी आएंगी, वो सब मैं अकेला मालिक हूं। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूंगा भाई तू मुझे पैसे दे दे, तू मेरे लिए बोर्ड खरीद ले, मैं पैसे नहीं दूंगा तुझे, और तू मेरा वो बन जा, हाँ पार्टनर बन जा, तो भैया फिर वो सारी चीजों में टांग अड़ाएगा और मुझे बहुत दिक्कत होगी फ्रीली ऑपरेशंस को करने में। सो दोनों के अपने मेरिट और डिमेरिट है। इश्यू ऑफ शेयर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिबेंचर्स को कैसे इशू किया जाता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे क्या क्या अकाउंटिंग की जाती है। ध्यान से अच्छे से समझना। सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की यह है कि जो आपने शेयर्स में पढ़ा है सेम टू सेम वैसे ही डिबेंचर्स के अंदर है, नथिंग चेंज। शेयर्स में फॉरफीचर होता है, री इश्यू होता है, लेकिन डिबेंचर्स में कोई फॉरफीचर कोई री इश्यू जैसा कुछ नहीं है। सो डिबेंचर जो बहुत सिंपल है, मतलब शेयर अगर 100 है तो डिबेंचर सिर्फ 40 है, यानी कि 40% ही है उसका लेवल जो है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल, और छोटे छोटे से क्वेश्चन से छोटी छोटी सी एंट्रीज हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि देखो ये बेसिकली काम क्या होता है, कंपनी जो है पब्लिक से पैसा लेती है और उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है, और ये जो सर्टिफिकेट है इसको बोलते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो कुल मिला के कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स को इशू करती है जनता को, और जनता से पैसे ले लेती है। सर्टिफिकेट एक प्रूफ है कि आप लोगों ने कंपनी को पैसा दिया है, कंपनी हर साल आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देती रहेगी, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको लौटाया जाएगा। सो डिबेंचर क्या है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली इसमें लिखा रहेगा कितने रुपए क्या इशू किया गया है, और डॉक्यूमेंट इशू बाय द कंपनी, कंपनी इशू करेगी एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग या एक्नॉलेजिंग द डेट, कि हाँ जी हमने जनता से इतना पैसा उधार लिया है जिस पे फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमको पे करना पड़ेगा। सो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यानी कि डिबेंचर्स जो कंपनी इशू करती है, जो कंपनी जनता से उधार पैसे लेती है, वो कंपनी लंबे समय में जनता को लौटाएगी, और तब तक उनको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देती चलेगी हर साल। भाई प्रॉफिट हो, लॉस हो, कम प्रॉफिट हो या ज्यादा प्रॉफिट हो, फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जाता रहेगा।
डिबेंचर्स जब भी देखोगे ना उसके आगे एक परसेंटेज लगा रहेगा, जब भी आप देखोगे डिबेंचर्स उसके आगे 9%, 11%, 10% ऐसा कुछ लिखा रहेगा। जब भी आप डिबेंचर्स को देखोगे उसके आगे इस तरीके से परसेंटेज जो है वो लगा रहेगा, और यही जो परसेंटेज है इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूपन रेट। ये कूपन रेट कह लो या इसको क्या कह लो आप? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लो या कूपन रेट कह लो, और ये फिक्स है। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाता है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो डेबिट साइड लिखोगे, ये देना ही देना है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जैसे मुझे इस बिल्डिंग का रेंट भरना ही भरना है, मैं मुनाफा कमाऊं, ज्यादा कमाऊं, कम कमाऊं, लॉस हो जाए, मैं घर पे रहूं ना रहूं, बिजनेस को चला रहा हूं सही से नहीं चला रहा, कोई मतलब नहीं है, फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो डिबेंचर्स जो लोग होल्ड करते हैं दे आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स, और डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। डिबेंचर्स इशू किया जा सकता है पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, जबकि शेयर्स को सिर्फ इशू किया जाता है पार और प्रीमियम पे, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट आल्सो, राइट। बेसिक जनरल एंट्री की बात करते हैं, जहां जहां पे आपने शेयर्स लगाया था इशू की एंट्री में, इशू ऑफ शेयर्स में, वहां वहां बस अब शेयर की जगह क्या लगा दोगे? डिबेंचर्स। बस इतना ही फर्क है बच्चों, जहां तुमने शेयर लगाया था वहां डिबेंचर लगा दोगे, और जहां तुम पहले शेयर कैपिटल लिखते थे अब यहां पे लिखोगे परसेंटेज डिबेंचर। चाहे 9% डिबेंचर्स हो, 8% डिबेंचर्स हो, 7% डिबेंचर्स हो, वो शेयर कैपिटल की जगह पे परसेंटेज डिबेंचर। और परसेंटेज डिबेंचर हमेशा क्रेडिट होगा किससे? फेस वैल्यू से, क्योंकि शेयर कैपिटल भी हमेशा क्रेडिट होता था किससे? फेस वैल्यू से। तो जो परसेंटेज डिबेंचर है वो भी हमेशा किससे क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू से। बस इतनी सी एंट्री में झोल है, बाकी सब कुछ पहले जैसा है। मैं तुमको दिखाता हूं, ये जो 9% है इसी को इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट कहते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें पहले एंट्री की प्रैक्टिस कराता हूं, फिर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स बताऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी है, जैसे शेयर्स में होता था सेम टू सेम वैसा ही है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी। जनरली यहाँ पे डिबेंचर्स में ट्रूली बताऊं ना आपको, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही रहता है, फर्स्ट फाइनल होता नहीं है, बट प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब जो एंट्री होगी, मान लो 100 रुपए का, डिबेंचर की वैल्यू नहीं गिवन होती है ना, 100 मानते हैं। अगर मान लो डिबेंचर्स नहीं पता है कितने रुपए का, शेयर्स जैसे नहीं पता होता कितने का है, तो शेयर्स को हम 10 रुपए का मानते हैं। सिमिलरली डिबेंचर्स कितने का है अगर हमको नहीं पता है तो डिबेंचर्स को हम लोग 100 रुपए का मानते हैं। एप्लीकेशन 30 हो गया, अलॉटमेंट 40 हो गया, ये 20 हो गया, और ये हो गया 10, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी। आप सबको पता है हर इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री होंगी? 2 एंट्री। ध्यान समझना, पहले भी इश्यू ऑफ शेयर जब हम पढ़ रहे थे, पहले भी हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती थी, अभी भी हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होंगी। लेकिन जहां पे शेयर वर्ड था यहां पे डिबेंचर वर्ड यूज हो जाएगा, जहां पे था शेयर कैपिटल वहां पे परसेंटेज डिबेंचर वर्ड यूज हो जाएगा, और परसेंटेज डिबेंचर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, राइट। अब ध्यान समझना, एप्लीकेशन की एंट्री पहले तुम क्या करते थे जरा मुझे बताओ? पहले करते थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अगली एंट्री क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या करते थे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब थोड़ा सा चेंज कर दोगे आप, चेंज क्या कर दोगे? शेयर की जगह डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर की जगह डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की जगह आएगा 9% या 10% डिबेंचर जो भी है। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जहां शेयर था वहां रिप्लेस कर दिया डिबेंचर, जहां था शेयर कैपिटल वहां लगा दिया परसेंटेज डिबेंचर। बस इतना ही फर्क है। देखो एप्लीकेशन की एंट्री, अब एंट्री रट्टा नहीं मारना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना बेटा, बहुत शॉर्टकट ट्रिक से आपको
बिल्कुल इजी वे में चीजों को आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यानी कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लेकिन अब क्योंकि डिबेंचर चैप्टर है तो लिखोगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट की 8 एंट्री होगी। शेयर की जगह डिबेंचर, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर। बताओ मजा आया कि नहीं, एंट्री लर्न हुई कि नहीं। मैं डिबेंचर चैप्टर बताऊं 6 से 8 नंबर का आता है, मैं वो पक्के कर दूंगा तुम्हारे, अगर तुम ध्यान से मेरी बात सुनोगे, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस अगर है ना, भरोसा भी रखो थोड़ा सा, डेफिनेटली आप जो है डिबेंचर्स में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। एग्जामिनेशन जो भी आएगा कर लोगे, पीवाईक्यू वगैरह कराऊंगा, सब कुछ अच्छे से कर लोगे। अब कंडीशंस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को 3 शर्तों पर इशू किया जा सकता है। शेयर्स को आप सिर्फ पार और प्रीमियम पर इशू करते थे, लेकिन डिबेंचर्स को पार पे भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी इशू किया जा सकता है, और इसको डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 है और सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट पे लिया जा रहा है। कंपनी पब्लिक से उधार लेती है, हर साल उनको ब्याज देती है, 5-10 साल बाद वादे के मुताबिक उनको उनका पैसा लौटा देती है। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है, जनता को डिबेंचर का सर्टिफिकेट देके उनसे पैसा ले रही है, इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। और इशू 3 शर्तों पे हो सकता है। कंपनी कहती है हमारा डिबेंचर 100 का है, ये ले लो डिबेंचर और 100 रुपए दे दो हमें, दिस इज कॉल्ड इशू एट पार। कंपनी कहती है 100 का डिबेंचर है, आप ये डिबेंचर ले लो 100 वाला, लेकिन हम इसके 110 लेंगे। है डिबेंचर 100 का, जमीन 10 लाख की है, पर हम आपसे 15 लाख रुपए लेंगे, 5 लाख एक्स्ट्रा लेंगे। जमीन ऐसी बिकती है, तो आपने डिबेंचर इशू किया और एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, 100 की जगह 105 ले लिया, यानी कि इशू किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। और ऐसा भी हो सकता है कि डिबेंचर 100 का आपके ले, 100 का डिबेंचर रख ले, तू 90 ही दे दे बस। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। शेयर्स में पॉसिबल नहीं था वो, लेकिन डिबेंचर्स इशू किया जाता है पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे, और एक ही इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन मनी। तो कुछ लोग इसको ना, अगर इसको बोलते हैं लमसम, लमसम मतलब इकट्ठा सारा पैसा ले रहे हो एक ही इंस्टॉलमेंट के अंदर। कंपनी उधार लेगी तो कोशिश करेगी इकट्ठा ले जाए, तो एप्लीकेशन 100 है। कुछ बच्चे इसको एप्लीकेशन की जगह लिखते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैंने ये शेयर्स के अंदर भी बताया था कि खाली एप्लीकेशन कुछ बच्चे नहीं लिखते, वो कहते सर एप्लीकेशन है तो अलॉटमेंट भी हुआ होगा, तो वो अलॉटमेंट भी मानकर चलते हैं कि वही एप्लीकेशन है वही अलॉटमेंट है। तो ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री 2 ही होनी है। तो पार की एंट्री क्या होगी, मान लेते हैं एक ही डिबेंचर है, बस एक सिंगल डिबेंचर है, तो पार की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। जो पार की एंट्री है वो क्या एंट्री होगी, वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट एंड डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये एप्लीकेशन की ये 2 एंट्री होगी, एप्लीकेशन की 2 एंट्री है, ठीक है। अब आते हैं प्रीमियम पर। प्रीमियम पर एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी पैसा कितना आ गया 110, 100 है फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम है 10। अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर जो कि होती थी, साथ में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। बेटा आपको पहले से पता था कि प्रीमियम क्रेडिट होता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, प्रीमियम क्रेडिट होता है, आपने क्या कर दिया 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम कर दिया। तो प्रीपार की एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर। प्रीमियम की एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110, डिबेंचर एप्लीकेशन 110 टू परसेंट डिबेंचर 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10। ये एंट्री पास होगी, यानी कि प्रीमियम को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना, और प्रीमियम होता ही क्रेडिट है, फायदा है, ये क्रेडिट है एक तरीके से, जो कि इश्यू ऑफ शेयर्स में भी आपने सेम यही किया था, राइट। अच्छा, और डिस्काउंट है तो पैसा कितना आएगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90। अगले एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यानी कि यहां पे डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। और परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है, एप्लीकेशन 90 का है, डिस्काउंट कितने का 10 का। प्रीमियम है क्रेडिट, डिस्काउंट है डेबिट, यही एंट्री है बेटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं खुलेआम आपको मैं बता रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, अगर ये एंट्री नहीं याद हुई तो ये चैप्टर आगे नहीं चल पाएगा। तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, प्रॉमिस करो आप ऐसे याद करके आओगे, एक बार वीडियो पॉज करो और कॉपी में लिख के देखो, बिल्कुल शेयर जैसा ही है, एक इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, अगर सर हम एप्लीकेशन को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐसे लेके चले तो क्या होगा,
तो भी सेम एंट्री होगी। फर्क सिर्फ इतना पड़ जाएगा, यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट लग जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर टू सिक्योरिटीज पीएम। यहाँ भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। दैट्स इट, यही आपको करना है। एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट लग जाएगा और कोई भी मेजर चेंज यहाँ पर नहीं है। लिख लो, ये एंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन एंट्रीज के बिना भैया बात नहीं बनेगी, ये एंट्री तो करना ही पड़ेगा आपको। एट एनी कॉस्ट ये एंट्री आपको अच्छे से लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, चलो नाउ अब हम क्वेश्चन पे चलें। उससे पहले एक छोटी सी थ्योरी है, उसको करते हैं, फिर मैं आपको एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं डिबेंचर्स के टाइप्स की बात करूं ना, पेपर में बहुत पूछा जाता है, 12th हो चाहे CUET, इससे आजकल ना क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है टीचर का, आता ही आता है 12th और CUET सब में। तो फ्रॉम द टाइप्स ऑफ डिबेंचर, अगर मैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर की बात करूं तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में सबसे पहला है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान समझना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिबेंचर्स है ना वो 2 टाइप के होते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिबेंचर्स है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ध्यान समझना, सिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर है जो सिक्योर्ड है ईदर बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी को मान लो मैंने उधार दिया, तो मैं डिबेंचर होल्डर हूं, मैंने कंपनी को उधार दिया, कंपनी ने मुझे डिबेंचर दे दिया। तो मैंने जो कंपनी को उधार दिया है ना, वो सिक्योर है कि मेरा पैसा मरेगा नहीं, कल को कंपनी डूब जाएगी, कुछ भी जाएगी ना, तो मेरा पैसा तो मुझे मिल जाएगा जो मैंने उधार दिया है कंपनी को। तो मैं सिक्योर डिबेंचर हूं। और अगर मैं अनसिक्योर्ड हूं तो भैया मुझे पता, मैंने कंपनी को पैसा तो दे दिया, मुझे हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कल को कंपनी डूब गई तो मेरा क्या होगा? मेरा पैसा भी डूब सकता है। दिस इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। लाइक आपने अपने दोस्त को पैसा दिया और उससे कुछ गोल्ड का सामान रख लिया, तो वो सिक्योर्ड हो गया, और नहीं रखा, कुछ भी गिरवी ऐसा पैसा दे दिया, तो अनसिक्योर्ड है, वो डूब जाएगा, तो आपको कहां से देगा? वो खुद ही नहीं दे पाएगा, वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हो गया। तो जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स है ना, वो सिक्योर होता है 2 तरह के चार्ज से, या तो फिक्स चार्ज या तो फ्लोटिंग चार्ज। अब पता होना चाहिए फिक्स चार्ज किसे कहते हैं। फिक्स एसेट्स को जब गिरवी रखते हैं ना, उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। करंट एसेट यानी स्टॉक को गिरवी रखते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। कई बार कंपनी अपनी फिक्स एसेट्स को गिरवी रख देती है, कई बार जो स्टॉक बन रहा है उसका ना, उस स्टॉक को ही वो गिरवी रख देती है। स्टॉक को कंपनी गिरवी रख रही है, दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स एसेट्स को गिरवी रख रही है, दिस इज कॉल्ड फिक्स चार्ज। तो जो डिबेंचर होल्डर सिक्योर रहते हैं भाई, चार्ज की सिक्योर है, उनका पैसा डूबेगा नहीं, चाहे फिक्स हो चाहे फ्लोटिंग हो, उसको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। जो सिक्योर नहीं है किसी तरीके की एसेट से, उसको बोलते हैं अनसिक्योर डिबेंचर्स। अगला है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया सिक्योर और अनसिक्योर। रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो जो रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, ये वो डिबेंचर्स हैं जो पेबल करती है बाय द कंपनी ऑन मैच्योरिटी, पैसा लौटा देती है। रिडीमेबल मतलब वापस करना। मैं कंपनी हूं, मैंने जनता को डिबेंचर इशू किया और उनसे पैसे ले लिए, दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर। अब 5 साल के बाद वो डिबेंचर मैंने वापस लेके उनको उनका पैसा लौटा दिया, इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रीपेमेंट द अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाना ही रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहलाता है। और डिबेंचर होल्डर से पैसा लेके उनको डिबेंचर इशू करना, देना, वो इशू ऑफ डिबेंचर होता है। जैसे आप लाइब्रेरी से बुक इशू करवा लेते हो ना, वो वही है, फिर लौटाते भी तो हो, उसी तरीके से पैसा लौटाना है जनता का। तो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल और इररिडीमेबल, जिन डिबेंचर होल्डर का पैसा एक फिक्स टाइम बाद लौटा दिया जाता है, उन डिबेंचर्स को कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। और जिन डिबेंचर होल्डर्स को पैसा नहीं लौटाया जाता है कि भाई हमने आपसे ले लिया, आपको लौटाएंगे नहीं, जब कंपनी बंद होगी ना तभी लौटाएंगे, और आपको हर साल ब्याज तो देते ही चले जाएंगे, वाउंड अप, मतलब कंपनी जब बंद होगी तब उनका पैसा लौटाया जाएगा, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, इंडिया में नहीं इश्यू होता है, घबराओ मत कि सर हमको हमारा पैसा नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता, हमेशा रिडीमेबल ही होता है इंडिया में।
रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब क्या होता है कि जिन डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर में नाम लिखा होता है, कंपनी की रिकॉर्ड में आपका नाम लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर। और बियरर डिबेंचर में किसी का नाम नहीं लिखा होता, जो भी बंदा उस डिबेंचर को लेके हमें दिखाएगा हम उसको इंटरेस्ट पे कर देंगे। वो एक कूपन होता है डिबेंचर्स के साथ अटैच, आजकल नहीं होता, पहले होता था, उसी वजह से लिखा हुआ है। पहले डिबेंचर होल्डर्स का तो कूपन होता था, वो कूपन हमें देते थे कंपनी को, तो कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करती थी, इसीलिए वो कूपन लगा रहता है परसेंटेज से पहले ना, वो कूपन बोलते हैं, कूपन रेट। तो बियरर मतलब जिसको मिल गया उसका, जैसे चेक है, अगर मैं आपका नाम का 1 लाख का चेक काट दूं आपको दे दूं, वो रास्ते में खो भी जाएगा तो भी वो आपके नाम का लिखा हुआ है, तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, चाहे कोई भी बैंक में जमा करे वो आपके नाम से पैसा आएगा, क्योंकि आपका नाम चेक में लिखा हुआ है। लेकिन अगर मेरा 1000 का 500 का नोट गिर जाए रास्ते में, वो खो जाए, तो वो बियरर है, जिसको मिला वही मालिक है कि नहीं। तो बियरर डिबेंचर क्या होता है? दीज आर द डिबेंचर दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी नेम, इन द नेम ऑफ द होल्डर, दीज आर ट्रांसफर बाय डिलीवरी। सिर्फ आपको दे दिए तो आपका हो गया, आपने किसी और को दे दिया तो उसका हो गया, इसको बोलते हैं बियरर डिबेंचर। कन्वर्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कन्वर्ट हो जाए, जो डिबेंचर भविष्य में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए या न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाए, लाइक अभी 7% डिबेंचर है, बाद में 12% हो गया, 9% हो गया, तो जब डिबेंचर्स होल्डर्स, जब डिबेंचर्स को फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। जो डिबेंचर्स को फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो जो डिबेंचर्स कल को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। जो डिबेंचर्स कल को कन्वर्ट हो जाएंगे उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। कई बार ऐसा भी होता है आधे कन्वर्ट हो जाते हैं और आधे नहीं, तो उसको बोलते हैं पार्शियली कन्वर्टेबल। और जब पूरे कन्वर्ट हो सकते हैं उसको बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल। ओके, तो आई होप कि आपको बेसिक सारी चीज समझ आ गई, एप्लीकेशन की एंट्री भी आपको समझ आ गई, अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री समझ आ गई, प्रीमियम क्रेडिट होता है और डिस्काउंट डेबिट होता है, वो भी अगर आपको एंट्री नहीं पता तो वो अलॉटमेंट की एंट्री में होता है। किस एंट्री में होता है? अलॉटमेंट की, ड्यू की एंट्री में। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। रिद्युम लिमिटेड, तो आप ऊपर हेडिंग डालोगे, जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, जर्नल इन द बुक्स ऑफ रिद्युम लिमिटेड। तो रिद्युम लिमिटेड इशू करती है 5009, ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट है, इसका करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये नाम है। डिबेंचर्स 500 का एक है, प्रीमियम 10%। तो ध्यान रखना, कई बच्चों को आदत रहती है 10% का प्रीमियम का मतलब 10 रुपए, भैया यहाँ 500 का एक है फेस वैल्यू, तो 500 का 10%, 500 का 10%, 50 होगा, राइट। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन जो है वो है 200 रुपीज का पर डिबेंचर, और जो अलॉटमेंट है वो बैलेंस है। भैया एक बात बताओ, डिबेंचर्स है 500 का और 50 है प्रीमियम, तो 500 तो फेस वैल्यू हो गया, 50 प्रीमियम, 550, ये 200 हो गया, तो ये कितना आएगा? 350, और ये आएगा 300 का फेस वैल्यू प्लस 50 का प्रीमियम, राइट। सो एप्लीकेशन हो गया 200 का और अलॉटमेंट हो गया 350 का, 300 प्लस 50, टोटल आ गया 550। द डिबेंचर्स फुली सब्सक्राइब, ऑल द अलॉटमेंट ड्यूली रिसीव। आपको एंट्री पास करनी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की, तो 2 इंस्टॉलमेंट है तो 4 एंट्री पास करोगे। पहली एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है? 200, और डिबेंचर्स कितने हैं? आपने कितने डिबेंचर इशू किए? 5000, ठीक है। तो ये बनेगा 5000 इंटू 100, 5 लाख इंटू 200, 10 लाख रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन में आएगा कितना? 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। अगली एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना? परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, कौन सा परसेंटेज है? 9%, टू 9%। इस 9% में कुछ नहीं करना, वो इंटरेस्ट रेट है, जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन मांगता भी है उसको, बट यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 10 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। पहले करते थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बस अब एप्लीकेशन की जगह मतलब शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन हो गया, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर हो गया। अब अलॉटमेंट की 2 एंट्री पास कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट की पहले ड्यू की एंट्री पास होगी, तो पहले शेयर अलॉटमेंट करते थे, तो अब करोगे आप डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम भी है। और आपको पता है कि अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम अलॉटमेंट मानते, बट यहाँ पे अलॉटमेंट में ही लिखा है, तो अच्छी बात है। जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम होगा उसकी ड्यू की एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है।
तो यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा 350, परसेंटेज में आएगा 300, ये आएगा 50। और कैसे, कितने डिबेंचर्स है जरा मुझे बता दो। यहाँ पे 5000 डिबेंचर्स हैं, तो आप जरा मल्टीप्लाई कर लो 5000 इंटू 350, आई थिंक 17,50,000 होना चाहिए। 5000 इंटू 350 17,50,000 करेक्ट है। 5000 इंटू 300 15 लाख, 5000 इंटू 50 2,50,000। तो ये हो गया अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में आ गया प्रीमियम। और इसमें कोई एरियर एडवांस भी नहीं होता, क्योंकि आप जनता से पैसे ले रहे हो तो एरियर का कोई मतलब ही नहीं है, आप तो उधार ले रहे हो कुल मिला के, राइट। अगले एंट्री पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर से, बहुत आसान है, कोई एरियर एडवांस जैसा कुछ नहीं है, कोई एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी नहीं है इसके अंदर, छोटी छोटी दो है वो मैं आगे बता दूंगा। कोई फॉरफीचर नहीं है, कोई रीइश्यू नहीं है, कोई प्रोराटा नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, कोई प्रोराटा जैसी चीज़ नहीं है, कोई छोटा टेबल जैसी चीज़ नहीं है, प्लस माइनस जैसी कोई चीज़ नहीं है, बेसिक बेसिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सिंपल सिंपल। तो 17,50,000 आ गया। तो ये आता है, ये क्वेश्चन पेपर का, सोचो ये लेवल है पेपर का, ये क्वेश्चन मान लो 3 नंबर में आया होगा। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। आपको एंट्री पास करनी थी, आप डालोगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ रिद्युम लिमिटेड और फिर एंट्री पास कर लोगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू पर्सन डिबेंचर अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, खत्म, बस दैट्स इट। ओके तो ये क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो गई, एंट्री भी अच्छे से याद करवा दिया, एंट्री मस्ट है, ये एंट्री सब अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंट्री, एप्लीकेशन की पार पे, एप्लीकेशन की प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। आगे की इंस्टॉलमेंट की एंट्री तो पता है, अभी हम काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़ के अच्छे से लर्न करके आना, घर पे 10-15 मिनट लगेंगे आपको इसे लर्न करने में, इसको अच्छे से कर लो। अगली क्लास में तुम्हें मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, अंडर सब्सक्रिप्शन कराऊंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन कराऊंगा, तो हमारे बेसिक एंट्री क्लियर हो जाएगा। फिर अदर दैन कैश है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, कोलेटरल सिक्योरिटी है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बताना कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ के जरूर आना यहाँ तक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।